नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की नेता टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में बैठक बुलाई है संयुक्त राष्ट्रपति प्रत्याशी उतारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही मतभेद सामने आने लगे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने एक तरफा चिट्ठी लिख करके सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित कर दिया। इसको लेकर के विपक्षी दलों में नाराजगी है। खासतौर से लेफ्ट के सीताराम येचुरी और डी राजा ने इस बात पे आपत्ति जताई कि एक तरफा चिट्ठी लिखी गई, ये तरीका नहीं है मीटिंग बुलाने का। उससे पहले परामर्श किया जाना चाहिए था। जब हम टक्कर देना चाहते हैं तो नेताओं में आपसी सहमति जरूरी है। 3 दिन पहले चिट्ठी भेजी जाती है और उसके बाद अपेक्षा की जाती है कि आप आ जाइए। हालांकि लेफ्ट ने बाद में थोड़ा रुख नरम किया और खबर आ रही है कि ई करीम जो सांसद हैं उनके तरफ से शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ से ये खबर आ रही है कि जो आप के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी भी इस बैठक से किनारा कर सकती है, क्योंकि वो ये देखना चाहेंगे कि पहले उम्मीदवार किसको विपक्ष उतारता है, क्या उस पर रजामंदी दी जा सकती है, सहमति दी जा सकती है। तो इस तरीके से अभी जो विपक्षी दल है जिनको ममता बनर्जी ने आमंत्रित किया है, उनमें आपस में ही इस पे कहीं ना कहीं मतभेद है। दूसरी बात, कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार? कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद का नाम उछला सोर्सेज के हवाले से। इसके बाद ममता बनर्जी ने शरद पवार एनसीपी प्रमुख को राजी करने की कोशिश की, लेकिन एनसीपी प्रमुख ने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। खबर जो आ रही है उसके मुताबिक शरद पवार ने ये कहा कि जिस चुनाव में हार साफ दिख रही है वो जीवन के इस पड़ाव पे वो नहीं लड़ना चाहेंगे। ऐसे में फिर ये भी खबर आ रही है कई विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी, महात्मा गांधी के पोते से संपर्क किया है। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी 2017 में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, लेकिन एम वेंकैया नायडू के सामने वो हार गए थे। उनका जो पृष्ठभूमि है वो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसी जगहों पे वो राजदूत रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, चुनाव लड़ी चुके हैं वो। तो उन्होंने सोचने विचारने का ऐसी खबरें आ रही है कि टाइम लिया है। तो एक गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आ रहा है, गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस की तरफ से नाम आ रहा है, और इधर शरद पवार का। 2 बातें हैं। पहली बात, विपक्ष की एकजुटता। क्या एकजुट होकर के विपक्ष एनडीए के उम्मीदवार को हरा देगा? जो राजनीतिक विश्लेषक है, पंडित हैं, वो मानते हैं कि मोदी और शाह अपनी रणनीति बना चुके हैं। उनके पास 5,26,000 के आसपास वोट वैल्यू है ये, और चाहिए 5,39,000। अपनी गोटी फिट कर चुके हैं और माना जा रहा है कि नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके सांसद वोट कर सकते हैं, और इतने से उनका काम हो जा रहा है। फिर विपक्ष जो कवायद कर रहा है, इसका क्या परिणाम निकलना है? क्यों विपक्ष कवायद कर रहा है? दरअसल विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना। विपक्ष कवायद इसलिए कर रहा है कि एक मजबूत उम्मीदवार उतार करके और जो एनडीए है जिसको बीजेपी लीड कर रही है उसके सामने मुश्किल पैदा की जाए। हर चुनाव में उसको कांटे की टक्कर दी जाए ताकि उसे एहसास हो कि विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि आप देखते होंगे कि हर चुनाव में बीजेपी 1-2 राज्यों को एक्सेप्शनली छोड़ दीजिए तो एक तरफा चुनाव जीत रही है। इससे ये संदेश जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है। उसी की भरपाई के लिए इतनी कवायद हो रही है। इधर से ममता बनर्जी लगी हुई हैं, उधर से तेलंगाना के और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उधर तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो भी लगे हुए हैं। वो भी पूरे देश भर में घूम रहे हैं, नेताओं को से मिलजुल रहे हैं कि कैसे इस राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए। अखिलेश यादव से मिले, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले, भगवंत मान से मिले, ममता बनर्जी से भी मिलने के लिए जाने वाले थे, बिहार जाने वाले हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने मीटिंग बुला ली, इस मीटिंग में उनको भी बुलाया गया है। लेकिन आपस में खटपट है। यदि ये एकजुट हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 48.5 वोट बीजेपी के पास है और 51% के आसपास विपक्ष के पास है। तो जो ये गैप है वो बहुत कम है, और इतने गैप से एनडीए के उम्मीदवार को हराना मुश्किल है। ये बात विपक्ष भी जान रहा है कि वो सत्ता में है, और चाहे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हों जगन रेड्डी, चाहे नवीन पटनायक हो, और भी नेताओं के संपर्क में ऑलरेडी बीजेपी है, वो अपनी गोटी फिट कर रही है। तो वो सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन इसी मकसद से संयुक्त उम्मीदवार उतारने की कोशिश हो रही है ताकि टक्कर कड़ी दी जाए। पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में क्या हुआ था?
रामनाथ कोविंद के सामने मीरा कुमार उतरी थी और नतीजा ये हुआ था कि लगभग 1/3 इन्हें वोट मिला था, बुरी तरह से हारी थी। तो वैसा चुनाव नहीं विपक्ष लड़ना चाहता। विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस भी साथ आ जाए और सारे क्षेत्रीय दल जो एनडीए के खिलाफ है वो आ जाए और मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए जो नेक टू नेक फाइट दे, बेशक एनडीए का उम्मीदवार जीत जाए। तो देखते हैं कि जो मीटिंग बुलाई है ममता बनर्जी ने, इसमें कौन कौन पहले शामिल होता, उम्मीदवार की बात बाद में आती है, कौन कौन शामिल होता है, कौन जो है रजामंदी देता है कि ऐसा उम्मीदवार उतारेंगे तो हम सब सहमत हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी। इस बैठक पे आज ही हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।